एडवेंचर बॉयज़। दोस्तों, आज मैं आपको एक और हमारे माशरे के आए रोज़ जन्म लेने वाली सच्ची कहानी सुनाता हूँ। उम्मीद है सब दोस्तों को मेरा आज का मौजू पसंद आएगा। हमारी आज की नौजवान नस्ल में से कोई जवान इससे सबक हासिल कर ले और इस जान खोने वाले एडवेंचर से बाज आ जाए। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर किसी न किसी अहम कौमी मजहबी या मिली त्यौहार के मौका पर या फिर नए साल का जश्न मनाते हुए नौजवानों को वन व्हीलिंग बाइक्स पर करतब दिखाते अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते देखा होगा। शाहज़ेब अभी एक ऐसा ही नौजवान था जो अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से बहुत लाडला था और नकचढ़ा, ज़िद्दी और ख़ुद सर भी था। उसके माँ बाप उसे अपने बुढ़ापे का सहारा समझते हुए इसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करते हुए अपनी बेटियों की हक तलफ़ी अक्सर औक़ात कर देते थे। यही वजह थी कि उसे मैट्रिक पास करते ही हैवी बाइक मिल गई, जो कि उसकी ज़िद और जुनून थी। उसके अम्मी अब्बू ने उसे समझाया कि शाहज़ेब बेटा, हमेशा बाइक एहतियात से चलाना, ट्रैफिक कवानीन, सिग्नल की पासदारी करना, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करना। शाहज़ेब ने ये सब नसीहतें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। क्योंकि उसने तो ये हैवी बाइक हासिल ही अपनी ख्वाहिशात, जो कि अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी, की तकमील के लिए की थी। अब बस वो बाइक थी और शाहज़ेब वो भी अपने दोस्तों की तरह एक वन व्हीलर बन चुका था। ये ग्रुप हर इवेंट पर सिग्नल और कानून की पासदारी की बजाय कानून की धज्जियां बिखेरते हुए वन व्हीलिंग करता दिखाई देता था और पुलिस की नाक में दम कर देता। अपने साथ साथ रोड पर सफ़र करते दूसरे मुसाफिरों की ज़िंदगियों के साथ खेलता। शाहज़ेब और उसके साथी वन व्हीलर पुलिस के शिकंजे में आते, मगर अमीरज़ादों को उनके वालिद साहबान अक्सर थानों से छड़ा कर ले जाते। कुछ डांट डपट होती, फिर वही रूटीन शुरू हो जाती। अब आहिस्ता आहिस्ता शाहज़ेब का हौसला और बढ़ गया था। जब उसका ग्रुप न्यू ईयर नाइट पे वन व्हीलिंग का प्रोग्राम बना रहा था तो शाहज़ेब ने कहा, देखना गाइस, मैं न्यू ईयर नाइट पर ऐसे एक्शन दिखाऊंगा जो तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे। इस रात उसके दोस्त ये देखकर हैरान रह गए कि शाहज़ेब की हैवी मोटर बाइक, जिस पे शाहज़ेब बड़े गुरूर और अक्कड़ में बैठा था, अगले व्हील के बगैर थी। मतलब कि वो
इतना न डर हो चुका था कि उसने बाइक का अगला टायर ही उतार रखा था और एक ही व्हील के ज़रिए करतब दिखाना चाह रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए तो बस आतिशबाज़ी, शोर, हल्लड़बाज़ी के साथ ही वन व्हीलर्स भी बेकाबू हो चुके थे। कहीं फायरिंग थी, कहीं म्यूज़िक, कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। सलेंसर उतारे हैवी बाइक्स सड़कों पर उड़े, उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, मुख्तलिफ ज़ाविये बनाते हुए व्हीलर्स आपे से बाहर थे। कानून की धज्जियाँ उड़ाने शाहज़ेब और उसके दोस्त शराब नोशी करते, सिगरेट का धुआं उड़ाते, शोर शराबा करते, करतब दिखाते। उस वक्त कानून नसीहतें यहाँ तक कि अल्लाह ताला के अहकामात भी फरामोश कर चुके थे। शाहज़ेब, जो कि एक पहिए वाली बाइक पर सवार था, ने अचानक अपनी बाइक पर खड़े होकर दोस्तों से कहा, देखना अब मैं क्या करने वाला हूँ। फिर वो अपनी बाइक पर तकरीबन लेट चुका था। जैसे ही उसने हाथ हैंडल से हटाकर हवा में बुलंद किए, एक जंप लगा। शाहज़ेब अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका। उसके बाइक, जो कि एक व्हील के बगैर थी, हैंडल उसके हाथों से छोड़ते ही बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। शाहज़ेब का सर उसके नीचे लुढ़कने की वजह से बाइक के पिछले टायर से रगड़ खाते खाते सड़क से जा टकराया और शाहज़ेब उल्टकर रोड पर गिर गया। उसका एक पाँव बाइक में अटक गया। बाइक खुद ब खुद चलती जा रही थी और वो साथ साथ घसीटता जा रहा था। शाहज़ेब होशो हवास से बेगाना हो चुका था। उसके दोस्त उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार पुलिस की एक जवान ने, जो कि अपनी मोबाइल टीम के साथ इन वन व्हीलर्स के ताक़ब में अपनी जान खतरे में डालकर कई मिनटों की मेहनत के बाद शाहज़ेब की हैवी बाइक को कंट्रोल किया और एम्बुलेंस बुलाकर शाहज़ेब किनाल की इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया। उसके दोस्तों से उसके अब्बू का नंबर लेकर उन्हें इस बारे में मतला किया। जब शाहज़ेब के अम्मी अब्बू और बहनें हस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर्स उसकी ड्रेसिंग कर चुके थे। उसकी अम्मी ने शीशे के दरवाज़े से देखा कि शाहज़ेब का सर सफ़ेद पट्टियों में पूरा लिपटा हुआ है। उनकी सिसकियाँ निकल रही थीं। उसकी टांगों की कई हड्डियाँ टूट चुकी थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने शाहज़ेब के वालिदैन को इमरजेंसी से बाहर आकर शाहज़ेब की हालत बारे बयान करते हुए बताया कि सर, ये शदीद चोट की वजह से, जो कि रोड पर सर टकराने से लगी है, शाहज़ेब को दिमाग को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है और इसी चोट की वजह से वो बेहोश है। हम नहीं बता सकते कि वो कब होश में आएगा। हमें इसके दिमाग के टेस्ट करना पड़ेंगे ताकि असल सूरत हाल वाज़ेह हो सके। उसके माँ बाप की दुआओं की शदीद ज़रूरत है।
और हाँ, डॉक्टर ने कहा मैं आप लोगों से कुछ नहीं छिपाऊंगा। अगर आपके बेटे के सर के टेस्टों की रिपोर्ट्स ठीक भी आईं तो भी वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, क्योंकि टांगों और कमर की हड्डियां मुतासर होने की वजह से वो अपनी टांगों पे शायद कभी भी ना चल पाए। शाहज़ेब की बहनें बुरी तरह रो रही थीं। उसके माँ बाप रोते हुए ये सोच रहे थे कि हम तो बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझते थे, अपनी बेटियों को फरामोश कर बैठे थे, उनकी हक तलफ़ी करते। शाहज़ेब की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरी करते हुए ये नहीं सोचा था कि वो सहारा बनने के बजाय खुद सहारे का मोहताज हो जाएगा। जब वो ये सोचने में लगे थे तो अचानक इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला और एक डेड बॉडी बाहर लाई गई, जो कि शाहज़ेब के ग्रुप के एक लड़के की थी, जो गिरकर शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल लाया गया था। लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो जाँबार ना हो सका। शाहज़ेब के वालिदैन इस लड़के की माँ और बहनों से बयान सुनते हुए आंखों में आंसू लिए दुखी दिल के साथ ये सोच रहे थे कि कौन इन बेटों को यह समझाए वो इस खूनी